मिथुन चक्रवर्ती ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार अपने प्रशंसकों को किया समर्पित। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस मौके पर वे काफी भावुक हो गए हैं और उन्होंने अपने इस पुरस्कार को अपने प्रशंसकों को समर्पित कर दिया है। इस दौरान उन्होंने अतीत की उन पन्नों को भी पलटा है जो अक्सर ही एक सफल इंसान के जिंदगी में आती ही है। उस पन्नों को पलटते हुए उन दिनों को याद करते हुए वे काफ़ी भावुक हो गए जब उनके पास खाना खाने के पैसे तक नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक फुटपाथ के लड़के को ऐसा सम्मान मिलेगा। एक वक्त था जब वे नक्सली विचारधारा से प्रभावित होकर इसमें शामिल हो गए थे, लेकिन घर की एक घटना ने उन्हें फिर से आम जिंदगी के तरफ मोड़ा। मिजाज में बगावत हमेशा से रही थी। मिथुन बॉलीवुड में दादा और डिस्को डांसर के तौर पर मशहूर हुए। मिथुन दा उन चंद सितारों में शामिल हैं जिन्हें पहले फिल्म से ही नेशनल अवार्ड मिला है। उनके जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। पहली शादी 4 माह में महज टूट गई। श्रीदेवी के साथ अफेयर की चर्चा भी रही। मिथुन दा के पास होटल, कई रेस्टोरेंट्स, कई बंगले और कॉटेज हैं। 350 से ज्यादा फिल्में वे कर चुके हैं। जानवरों से इतना लगाव है कि 116 कुत्ते पाले हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 18 जून 1950 को हुआ था। वे कलकत्ता के रहने वाले हैं। उनका नाम गौरांग था। सांवले रंग के कारण फिल्म उद्योग में कैरियर बनाने में उन्हें असफलता भी बहुत हाथ लगी। नक्सल पर पुलिस के कार्यवाही से बचने के लिए वे अपने साथियों के साथ 6 माह के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन उनके बड़े भाई की जान बिजली लगने से चली गई और वे अपने परिवार में वापसी की और जिम्मेदारियों को संभाला। जान का खतरा होने के बावजूद मिथुन ने नक्सलवाद से रिश्ता तोड़ लिया। एक्टिंग में रुचि जागने के चलते उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन काम नहीं मिला। काम की तलाश के लिए मिथुन ने भी वही किया जो हर हीरो बनने की चाह रखने वाला शख्स करता है। वो सीधे मुंबई आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने कई दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। मुंबई जैसे बड़े शहर में बिना नौकरी और काम के गुजारा करना तब भी मुश्किल था। नतीजतन उन्हें कई दिनों तक खाली पेट सोना पड़ता था। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में मिथुन ने कहा था, मैंने ऐसे दिन भी गुजारे हैं जब मुझे भूखे पेट फुटपाथ पर सोना पड़ता था। मेरी रोते रोते नींद लग जाती थी। कई बार तो मैं सोचता था कि अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं, अगले दिन सोने का ठिकाना कहाँ होगा। मैं कई दिनों तक फुटपाथ पर सोया हूँ। उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस हेलन का असिस्टेंट उन्हें बनने का मौका मिला। उन्होंने असिस्टेंट बनकर अपना नाम मिथुन से रेंज रख लिया था। हेलेन को असिस्ट करते हुए मिथुन का उनकी फिल्मों के सेट पर आना जाना होता था। लोग जानने लगे थे कि मिथुन भी एक्टिंग सीख चुके हैं। ऐसे में उन्हें कुछ फिल्मों में छोटा मोटा रोल दे दिया जाता था। एक टेलर में मिथुन की मुलाकात सलमान के पिता सलीम साहब से हो गई थी। चंद मिनटों के बाद सलीम साहब उनके करीब आए और कहा, तुम्हारे चेहरे में कशिश है, तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। मिथुन ने जवाब में कहा, मैंने पुणे से एक्टिंग सीखी है और मुंबई में काम की तलाश कर रहा हूँ। ये सुनते ही सलीम साहब ने उन्हें तुरंत यश चोपड़ा का नंबर दिया और कहा, इनके ऑफिस जाकर मिल लो, हो सकता है कुछ काम बन जाए। हालांकि वहां पहुंचने से पहले ही एक रोल किसी अन्य को मिल चुका था। इंटरव्यू में मिथुन ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि किसी को वो झेलना पड़े जो मैंने झेला है। मुझे हमेशा से मेरी स्किन कलर के लिए टोका गया। सांवले रंग के कारण मेरी बेइज्जती की गई। मृणाल सेन की फिल्म मृगया से मिथुन फिल्मों में आए। पहले ही फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। 2 साल 1978 में फिल्म रक्षक और 1979 के फिल्म सुरक्षा से मिथुन को स्टारडम मिल गया। मिथुन के फिल्मी कैरियर में एक सुनहरा समय तब
तब आया जब उन्हें 1982 के फिल्म डिस्को डांसर मिली। ये हिंदी सिनेमा की 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी। हालांकि इसका कलेक्शन भारत से ज्यादा सोवियत यूनियन में हुआ था। मिथुन एक नॉन डांसर थे, लेकिन जब इन्होंने फिल्म की जरूरत के मुताबिक डांस किया तो उनके स्टेप्स देश भर में फेमस हो गए। मिथुन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं बीती कहानी नहीं बताना चाहता क्योंकि इससे नए कलाकार के हिम्मत टूट सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनका संघर्ष अधिक था। मैंने तो आत्महत्या तक के बारे में सोच लिया था। कुछ वजहों से मैं कोलकाता भी नहीं लौट पा रहा था। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी को भी जिंदगी खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मिथुन ने आगे कहा था, मैं जन्मजात फाइटर हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे हारूं और देखिए आज मैं कहां हूं। आपको बता दें कि मिथुन 370 से अधिक फिल्में कर चुके हैं और 3 नेशनल अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। अब जब उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं निःशब्द हूं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं यह पुरस्कार अपने परिवार और दुनिया भर में अपने प्रशंसकों को समर्पित करता हूं। उन्हें इस साल पद्म भूषण सम्मान भी मिला है। दादा साहब फाल्के वह महापुरुष है जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है।